हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में सीयू सीएट को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं और वो रूमर्स आपके लिए भी डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही। सो भाई, आप सभी के लिए आज हम ये एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जहां पर हम सीयू सीएट की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर बिना स्किप किए देख लिया तो ये सेशन देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीयू सीएट के बारे में आपको किस किस चीज के बारे में रूमर सुनने को मिल रहे हैं। पहला, आपको पता ही नहीं है सीयू सीएट होता क्या है, ये क्यों करवाया जा रहा है, कब होगा, इसकी जरूरत क्या है, कौन करवाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कहां से इसकी प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस कैसा होगा। तो ये कॉमन रूमर्स हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको कंपल्सरली प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, बिना सीयू सीएट के आप ग्रेजुएशंस में एडमिशंस नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं, एक एक करके हम सभी को क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कुछ कॉमन वर्ड्स आप देख लीजिए ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। सीयू सीईटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो अभी हम बार बार यूज करेंगे, तो ये कॉमन वर्ड्स अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि सीयू सीईटी है क्या। भाई, सीयू सीईटी जैसे कि मैंने इसकी फुल फॉर्म अभी बताई, ये एक ना एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंडक्ट करवाया जा रहा है। कौन कंडक्ट करवा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भाई लोग, ये एक ऐसा टेस्ट होगा जो आपको 12th बोर्ड एग्जाम के बाद देना पड़ेगा। इसको देना हालांकि कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन ये एक नेशनल लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। जैसे ही आप अपने 12th के एग्जाम से फ्री होगे, उसके बाद तुरंत आपको ये टेस्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप 12th के बाद कॉलेज में, ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशंस में एडमिशन ले सके। आपका कोर्स कोई भी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए हो, एमए हो, एमकॉम हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे आप साइंस की स्ट्रीम की बात कर लो, बीएससी हो, एमएससी हो, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़ सकती है। या तो आप नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर दोगे या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर दोगे। जहां पर भी जाओगे आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस टेस्ट के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो भाई ये एग्जाम जो है वो अभी फिलहाल 2022-23 में ऑनलाइन मोड के थ्रू कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये एक ही बार होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से ये 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा और ये ऑफलाइन हो जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसलिए ऑनलाइन करवाया जा रहा है और एक ही बार करवाया जाएगा। अगली बार से ये 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा साल में, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको। अगर हम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो अभी प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इतना रूमर है, इतना टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न बताया गया है कि 2 सेक्शन में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दोनों ही एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये सबके लिए कॉमन आएंगी। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है और तो आपको तो अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 12th क्लास में अभी आप हो तो आपको पार्ट ए की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना वो नॉर्मली थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं। दूसरी तरफ
सेक्शन बी जो होगा वो डोमेन नॉलेज बेस्ड होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आप कॉमर्स से हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। अगर ओवरव्यू देखा जाए तो सीयू सीएट कौन कंडक्ट करवाएगा? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेईई के एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है नेशनल लेवल पर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा, हिंदी मीडियम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 2 सेक्शंस होंगे और एमसीक्यूज बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? सीयू सीईटी में अगर आप एंटर करना चाहते हो, अगर आप नेशनल लेवल पर 54 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन चाहते हो तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। और एलिजिबिलिटी का मतलब है कि पहले आपको अपने 12th बोर्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा भाई। अगर आपने 12th बोर्ड में मार्क्स स्कोर किए तभी आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि शायद 12th बोर्ड के एग्जाम अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हम 40%, 50% भी ले आए तो चलेगा। नहीं भाई, आपको 12th के मार्क्स भी कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि भाई उसके बिना तो एलिजिबिलिटी ही नहीं मिलेगी आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12th में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स आने चाहिए। और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। तो पहली प्रेफरेंस आपको अपने 12th बोर्ड के ऊपर देनी है। बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सेकेंड प्रेफरेंस आपको पार्ट ए की देनी है। पार्ट ए सीयूसीइट का एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके ऊपर अभी से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पार्ट बी तो आपके लिए बहुत ही कॉमन है। अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो पार्ट बी में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप ही आएगी, जो कि 11th और 12th का सिलेबस कवर करेगी। तो अभी उसके ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस नहीं भी करते हो तो चलेगा, क्योंकि वो आप पहले से कर चुके हो। थोड़ा सा आपको और रिवीजन करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा। अभी फिलहाल आप बोर्ड के ऊपर फोकस करो और पार्ट ए उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपने शायद कभी ना किया हो। सर ये सीईटी क्यों करवाया जा रहा है? ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ही क्यों होते हैं? ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत क्या है? भाई सबसे पहली चीज, हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है, सीबीएसई का भी अपना एक लेवल है, आईसीएसई का भी अपना एक लेवल है। तो उस लेवल को देखते हुए आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे दी जाए, ये सही बात नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कहीं पर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पर नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए कॉलेज में एडमिशन के लिए हम उसको एग्जैक्ट बेस नहीं मान सकते। सेकेंड रीजन, आपको एक सेकेंड चांस भी तो मिल रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ना बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, किसी भी रीजन के कारण, बीमार थे, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोविड की सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े कम आए हों 12th में। लेकिन भाई आपको एक और चांस मिल रहा है, आप सीयू सीईटी में अच्छा परफॉर्म करो तो आपके बोर्ड के एग्जाम साइड पे रख दिए जाएंगे और सीयू सीईटी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दी जाएगी। और नंबर 3, आपको ये एग्जाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका एक स्किल लेवल टेस्ट करना जरूरी है। आपको सिर्फ 12th के बेसिस के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स ना बहुत नियर अबाउट होते हैं, 98, 97, 94। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें बहुत टफ कंपटीशन होता है और 1-आधा% के कारण ना उनको एग्जाम में या फिर एंट्रेंस में बैठे नहीं दिया जाता, उनको एडमिशन नहीं मिलती। तो ये जो 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स के, उनके लिए भी ये सीयू सीईटी एक वरदान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे इसकी क्या जरूरत है? भाई सच में, अगर आप इसको नहीं देना चाहते तो कंपलसरी नहीं है, आप इंडिविजुअल लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, वहां पर सीयू सीएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने लेवल का एंट्रेंस एग्जाम आपसे करवाएंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगी। सीयू सीएट में आपको मैंने बताया कि सिर्फ 54
यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है जो नेशनल लेवल की है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो CUCET आपके लिए एक कंपल्सरी है। अगर हम बात करें एग्जाम की कि ये कब होगा, तो भाई इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ इवेंट्स का र्यूमर चल रहा है। मार्च में, मिड ऑफ द मार्च या फिर एंड ऑफ द मार्च इसकी एप्लीकेशंस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट अप्रैल के मंथ में खत्म हो जाएगा। मई के मंथ में आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। मई के मंथ में ही एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। मई के मंथ में ही आपको आंसर की भी मिल जाएगी और जून के मंथ में फिर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगी, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहां पर होगा? क्या घर पे बैठे आराम से हम टेस्ट देंगे? नहीं भाई, सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे, वहां पर कंप्यूटर सेंटर्स होंगे, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, आपका पर्सनल कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें आपको MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो टिक करना होगा, फिर आपका रिजल्ट बनेगा। कौन कंडक्ट करवाता है इसको? बाय होम? जैसे कि मैंने बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज, सेंटर वाइज आपको सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे। कैसे होगा? ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे मर्जी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो र्यूमर है स्ट्रॉन्ग, ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया, ये जो CUCET का जो पैटर्न है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा डोमेन सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट। मैंने बताया अभी फिलहाल आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वगैरह परचेज करनी पड़ेंगी, कुछ टेस्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्टिव टेस्ट की, तो इसको तो आप 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो, और उसकी प्रिपरेशन तो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, क्योंकि 11th 12th का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस हम तीनों करवा रहे हैं। सो सेल्फ स्टडी, प्रिपरेशन फ्रॉम बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस। अगर हम बात करें कौन सी बुक्स के थ्रू हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो भाई ये टॉप 7 to 8 बुक्स मैं आपके लिए लिस्ट करके लेकर आया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके थ्रू प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बुक्स में से आप कोई भी एक दो बुक्स लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फाइनली देखते हैं कि इस CUCET में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है। तो भाई आप यहां पर नेम देख सकते हो, कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUCET का टेस्ट देना ही पड़ेगा। सो नोट डाउन करते जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 54 यूनिवर्सिटीज कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मेरिट लिस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर जो एंट्रेंस है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप CUCET नहीं देना चाहते तो आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। सभी बच्चे तो CUCET नहीं देना चाहेंगे ऑब्वियसली। 12th के बाद उनके पास और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। चलिए, सो फाइनली ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको CUCET के बारे में कंप्लीट सब कुछ बता दिया। भाई लेक्चर डिटेल में समझ आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।